ये छोटा बच्चा भी प्यार को समझता है लेकिन तुम नहीं। जीत भाई, भाभी हो गुजरे एक वर्ष हो गया, इतने उदास रहोगे तो नितिन को कौन संभालेगा? सजन भाई, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, और मेरा मासूम सा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, भगवान ने इसकी माँ को इससे क्यों छीन लिया? जीत भाई, नितिन को देखो कितने हौसले में, तुम भी अपने आप को संभालो। सजन भाई, यही तो समस्या है। ये मेरे सामने तो मुस्कुराता रहता है, लेकिन क्या मुझे पता नहीं, जब ये स्कूल में से आता होगा तो इसे घर खाने को आता होगा। तो फिर भाई साहब आप दूसरी शादी कर लो। ये मेरी शादी करने की उम्र नहीं है, और रही बात मैं कर भी लूं तो क्या पता वो मेरे बेटे को इसकी माँ जितना प्यार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। भाई साहब आपको कदम तो बढ़ाना ही होगा। मेरी नज़र में एक लड़की है जिसकी शादी टूट गई थी, आपको तो बात आगे बढ़ाऊं। मेरा तो दिल मानता नहीं। जीत भाई, उसकी भी एक छोटी सी लड़की है, उसको भी बाप का प्यार मिल जाएगा। जीत भाई, अब तो नितिन ने भी आकर दिया है, अब तो मान जाओ। देख लो सजन भाई, देखो जी, मेरी ननद का रिश्ता तो इसलिए टूटा था क्योंकि उसका पति बहुत ज्यादा शराब पीता था। कविता जी चिंता मत करो, जीत भाई दो शराब की दो बात दूर, धूम्रपान भी नहीं करते। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। रीना, जरा मेहमानों के लिए पानी लेके आओ। लाई भाभी। पिताजी, जीत भाई तो मैं हर तरह से गारंटी ले सकता हूँ। और मैं भी रीना की हर प्रकार से गारंटी लेती हूँ। लो, वो रीना आ गई। देखो जी, मेरी ननद को घर के सारे काम आते हैं, सिलाई कढ़ाई रसोई का सारा काम कर लेती है अच्छी तरह से। घर के काम चाहे दो कम आते हों चलेगा, मैं यहाँ अपनी पत्नी के लिए नहीं आया, मैं मेरे बच्चे के लिए उसकी माँ देखने आया हूँ। मतलब जी, मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो यहाँ अपने बच्चे की खुशी के लिए आया हूँ। सही कहा जी आपने, मुझे भी अपनी बेटी के लिए पिता की तलाश थी, और आपकी इतनी अच्छी सोच देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मम्मी, ये कौन है? बेटा, आज से ये तुम्हारे पापा हैं। क्या पापा? आजा मेरा बच्चा। अच्छा, ये समझाओ, 2 मिनट रुको। रीना, मैं ऑफिस के काम से शहर जा रहा हूँ सीए साहब के पास। ठीक है जी, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। बेटा, बहन को लेके अंदर जाओ। पापा, मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। ठीक है बेटा, बाय। क्या कर रही थी रीना तुम? क्या तो कुछ नहीं रही थी जी, यही कह रही थी जल्दी आना, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना। रीना, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे बच्चों को इतना प्यार करने वाली पत्नी मिलेगी। आप इतना उदास मत हो, मैं आ गई हूँ ना अब। जाओ अब जल्दी काम निपटा के जल्दी आना। बाय बाय। हेलो। हेलो, कैसी हो मेरी जान? मैं बढ़िया, अपनी बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज, बताओ तो। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ। बाहर ही हो? यार अंदर कैसे आओगे, मेरे पति का बेटा यही है। इसको कोई बहाना मार के भेजो ना कहीं पे। चलो मैं देखती हूँ ट्राई करके। बेटा बाहर आना एक बारी। चलो मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ आओ बेटा, दुकान से नमकीन बिस्किट ले आओ।
जाओ। हेलो। हाँ मैंने भेज दिया उसको बाहर, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, कोई देख लेगा बाहर। कैसी हो तुम? मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ। ठीक है। क्या यार यार तुम याद ही नहीं करते मुझे। अब आए हो ना कितने दिन के बाद, पता है कितनी याद आती है तुम्हारी। अच्छा चलो अंदर फिर। तुम मेरी बात सुन, हाँ बोलो। तुम फोन ही नहीं करती यार, मैं वेट करता रहता हूँ तुम्हारा। यार लगता वो आ गया। कौन आ गया? यार मेरे पति का बेटा, अभी बाहर भेजा था ना उसको। इतना जल्दी? यार मेरे पति को ना बता दे वो। अरे वो तो गूंगा है, वो किसी को क्या बताएगा। यार तुम्हारी बात सही है, वो गूंगा तो है, पर उसका पापा उसकी हर बात समझता है। पर तुम टेंशन मत लो, मैं संभालती हूँ। तुम चलो गेट के पीछे छुप जाना, और जैसे ही मैं खोलूँ गेट मैं बता दूंगी, तब निकलना बाहर। ओके ठीक है आ जाओ। ठीक है। तुम्हारे पापा को कुछ भी बताना, जान से मार दूंगी। निकल यहाँ से, चल। हरामी, यार डरा तो दिया इसको, कहीं बता ना दे। पर कोई ना, वो कौन सी चीज सुनेगा, मैं अपने आप संभाल लूंगी। रीना कैसी हो? ठीक हो, आ गए आप? बैठ जाओ। मैं तो बहुत थक गया। यार पता है मन ही नहीं लगा मेरा तो आपके बगैर। क्या? वो तो कुछ नहीं जी, पड़ोस का लड़का इसका टॉय उठा के लेके चला गया था, उसी के बारे में बात कर रहा है ये। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया खिलौना ले आऊंगा। आज नितिन कुछ उदास दिखाई दे रहा है। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई का स्ट्रेस है ना बच्चे पे, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। अच्छा क्या है बेटा? मेरे बेटे ने पेंटिंग बनाई। बेटा ये बच्चा रोता हुआ क्यों बनाया है? क्या? ये बच्चे ने क्या बनाया है? मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मुझे सब पता है। मेरे पीछे से कौन आता है यहाँ पे? जी, कोई नहीं आता। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है? नहीं जी, इसको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलतफहमी से नहीं, मुझे थी। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरा विश्वासघात किया। जी मुझे माफ कर दो प्लीज। एक काम करो, निकल जाओ यहाँ से। आगे से ऐसी गलती निकलो। प्लीज, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं। हंसी बेटा, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत एक पल भी और नहीं देखना चाहता। चलो बेटा चलते हैं यहाँ से। मैं तो पापा के साथ रहूंगी। अंजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। ये छोटा बच्चा भी प्यार को समझता है, लेकिन तुम नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा तुम अंदर जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। शर्म नहीं आई? मैं अपने बच्चों की माँ बना कर लाया था तुम्हें, और आज मेरे बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। मैं कसम खाती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कैसे कर दूं मैं तुम्हें माफ? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे सोचता हूँ उस बच्ची का क्या कसूर होगा जिसे मुश्किल से तो बाप का प्यार मिला था। वो तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करती है। क्यों करती है पता है तुम्हें? क्योंकि उसे मैं अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम ममता के नाम पर एक कलंक हो। जीवन में एक बार तो सबको मौका मिलता है, एक मौका मुझे भी दे दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी।
दिया तुम्हें लास्ट चांस, लेकिन एक बात याद रखना, हम इस घर में एक साथ रहेंगे जरूर, लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा, केवल बच्चों के लिए।